हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की सीरीज़ को लेकर, और इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं पार्ट 12 के बारे में। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड से जुड़े जो भी MCQs होते हैं उन्हें कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पर रिकॉल करते हुए चलते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो देखिए, कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था वो था ई गार्डनर। ठीक है, प्रथम कमिश्नर कब बनकर आया था कुमाऊं में? यह आया था 1815 में बनकर। ठीक, जब इनका गोरखाओं के साथ युद्ध चल रहे थे उस टाइम पर कमिश्नर बनकर आया था ई गार्डनर। ठीक है, लेकिन ई गार्डनर का जो काल था ये बहुत लंबे समय तक यहाँ पर कमिश्नर बनकर नहीं रह सका। ये लगभग आपका 9 महीने तक ही कमिश्नर बन के रहा था। ठीक है, इसके बाद जो कमिश्नर बन के आया था वो था GW ट्रेल। ठीक है, ट्रेल फिर दूसरा कमिश्नर बना था। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था। चांदपुरगढ़ का राज्य आपका चमोली में स्थित था, और यहाँ पर सबसे पहले किसने शासन किया था? चंद राजाओं ने। ठीक है, चंद राजाओं का यहाँ पर शासन शुरू हुआ था, और उसमें भी सबसे पहला कौन था? कनकपाल। ठीक है, कनकपाल ने यहाँ पर सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी चांदपुरगढ़ी में। ठीक है, और कनकपाल को ही जो है चंद राजवंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कनकपाल ने सबसे पहले राजधानी कहाँ पर बनाई थी? चंदों की सबसे पहले राजधानी थी चांदपुरगढ़ी में। उसके बाद जो इन्होंने राजधानी बनाई थी श्रीनगर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, और श्रीनगर इनकी राजधानी कौन लेकर गया था? अजयपाल लेकर गया था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाण की पहचान की गई है। तो गौविशाण की पहचान काशीपुर में की गई थी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लखुड्यार स्थित है। तो लखुड्यार कहाँ पर स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। और अल्मोड़ा में भी ये कहाँ पर है? ये आपका अल्मोड़ा के बाड़े छीना। कहाँ पर? बाड़े छीना। बाड़े छीना के पास एक नदी है जिसको कि सुयाल नदी कहते हैं। सुयाल नदी के पास में ये लखुड्यार है, और इसको लखुड्यार क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 लाख गुफाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, और इन 1 लाख गुफाओं में क्या मिलता है? इनमें मानव आकृतियाँ बनी हुई हैं। कुछ मानव आकृतियाँ तो अकेली हैं, लेकिन कुछ नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर पशुओं के चित्र भी दिखाए गए हैं। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1968 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लखुड्यार की खोज हुई थी 1968 में। ठीक, कहाँ पर? अल्मोड़ा के बाड़े छीना में सुयाल नदी के तट पर। ठीक, इतना ही आपको ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। ठीक है, और ये किस तरीके से हुई थी? उस टाइम पर देश में जो है बंगाल विभाजन का दौर चल रहा था, और सारे जो देश था वहाँ पर जो है स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर जो है उत्तराखंड में वहाँ पर क्या चल रहा था? अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपदों में वन नीति के विरोध में जो है आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद जो ये नेता लोग होते हैं ये लोग क्या करते हैं? इस आंदोलन को ये स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ देते हैं, और कुमाऊं क्षेत्र में ये जो है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1912 में। ठीक, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री आपको इसके बारे में याद रखनी है, किस तरीके से आंदोलन हुआ था और कैसे करके कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदवंश का अंतिम राजा कौन था? तो देखिए, चंदवंश का अंतिम राजा किसको माना जाता है? महेंद्र चंद को। ठीक है, महेंद्र चंद कौन था? ये जो मोहन चंद था इसका ही कोई रिश्तेदार लगता था, तो ये फिर गद्दी पर बैठता है अंत में। ठीक है, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठता है तो वहाँ पर क्या होता है? गोरखा अटैक कर लेते हैं, और उसके बाद लगभग आपका 1790 में जो है वहाँ पर गोरखाओं का शासन हो जाता है, चंद राजवंश का अंत हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो पहला कथन है, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था। ये बिल्कुल सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था। ये भी सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया था। बिल्कुल निगल लिया था। और अंत का जो है विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, विलय के बाद टिहरी क्षेत्र को काटकर क्या कर लिया गया था? जिला बना दिया गया। ठीक है, जिला घोषित कर दिया गया था, मंडल नहीं बनाया था। मंडल तो 2 ही थे, गढ़वाल था, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया था? लास्ट में जिला बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तरांचल की स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 को हुई थी, और ये देश का जो है 27वां राज्य बना था। ठीक है, 27वां राज्य बना था। और हिमालय राज्य की बात करें तो हिमालय राज्य के क्रम में ये 11वां राज्य बना था। ठीक है, और जब ये उत्तराखंड बना था उस टाइम पर इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था इसका नाम था। और 31/12/2006 तक जो है इसका नाम उत्तरांचल ही रहा। उसके बाद इसका नाम 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था।
तो इसकी राजधानी जो है, अगर राजधानी की बात करें तो गठन के समय इसकी राजधानी देहरादून थी, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी कहाँ पर है, गैरसैंण में है। और गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कब से बनी है, ये बनी है 20 जून 2020 से, ठीक है। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें और भी डिस्कस हो रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सरला बहन का मूल नाम क्या था, ठीक है। तो सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। और सरला बहन कौन थी, ये गांधी जी की एक विदेशी शिष्य हुआ करती थी, ठीक है। 1941 में जो है गांधी जी ने अपने एक विदेशी शिष्य जिसका नाम की सरला बहन रखा गया था, जो कि इंग्लैंड की मूल निवासी थी, ठीक है। और उसका नाम क्या था, एक्चुअल नाम उसका था कैथरीन हेलीमन। तो इसको जो है ये अल्मोड़ा लेकर आए थे और इन्होंने कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। वहाँ पर जो है कताई बुनाई का काम सिखाती थी जो कैथरीन हेलीमन थी। ये महिलाओं को वहाँ पर कताई बुनाई का काम सिखाती थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो सरला बहन का मूल नाम क्या था, कैथरीन हेलीमन, ठीक है। किसकी शिष्य थी, गांधी जी की शिष्य थी, ठीक है। और कहाँ पर लेकर आए थे इसको, अल्मोड़ा में लेकर आए थे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ था। तो देखिए बेगार आंदोलन जो है ये 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब ये भी जान लीजिए कि बेगार आंदोलन आखिर था क्या। देखिए अंग्रेज शासन उस टाइम पर यहाँ पर चल रहा था और अंग्रेज क्या करते थे, एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने के लिए अपना सामान जो था वो गाँव के निवासियों से ढुवाते थे, ठीक है। गाँव के निवासी जो है उनका सामान ढोते थे। तो इस चीज़ के लिए क्या करते थे, गाँव का जो मुखिया होता था उसके पास से एक बेगार रजिस्टर हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें सारा रेखा जोखा कौन कब ढो रहा है ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी। लेकिन जो उत्तराखंड की जनता थी उसको जो ये कार्य था, उसको ये कार्य सम्मान के विरुद्ध लगता था, ठीक है। इस वजह से क्या होता है 1921 से यहाँ पर जो है ये आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। और आंदोलन कहाँ से शुरू होता है, ये ख्याड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू होता है। कहाँ से, ख्याड़ी गांव है अल्मोड़ा में, वहाँ से शुरू होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कब से शुरू हुआ था, 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से शुरू हुआ था और अल्मोड़ा में ख्याड़ी गांव जो था नॉर्मली वहाँ से ये शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू के किनारे उत्तरायणी मेले में, कौन सा मेला था, उत्तरायणी मेला था, उसमें जो बद्रीदत्त पांडे और हरिगोविंद पंत होते हैं ये लोग क्या करते हैं, 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया था, ठीक है। और बेगार रजिस्टर को जो है सरयू नदी में बहा दिया था, इसको प्रथा का अंत किया था। तो वहीं से आपका बेगार आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का बरदोली किस स्थानीय स्थल को कहा जाता है। तो इसका उत्तराखंड का जो बरदोली है ये शल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। और इसको क्यों कहा जाता है उत्तराखंड का बरदोली, इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वाधीनता के टाइम पर जब आंदोलन चल रहे थे तो उस टाइम पर महात्मा गांधी ने जो है इसका नाम क्या रखा था, बारदोली का आंदोलन रखा था। कुमाऊं का बारदोली इसको कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि शल्ट क्षेत्र जो था वहाँ पर 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि एक कांग्रेस का मुख्यालय वहाँ पर बनाया गया था, वहाँ पर क्या करती है अंग्रेज ब्रिटिश सरकार वहाँ पर गोलियां चला देती है जनता के ऊपर, ठीक है, जिसमें कि कुछ लोग शहीद हो जाते हैं। तो ये जो शहीद हो जाते हैं लोग, तो इसको जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं, स्वाधीनता आंदोलन की तरह इसको देखते हैं और इसको नाम देते हैं कुमाऊं का बारदोली, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं का बारदोली किसने नाम दिया था, तो महात्मा गांधी ने ये नाम दिया था, ठीक है। कब ये शुरू हुआ था, 5 सितंबर से शुरू हुआ था ये 1942 में, ठीक है। याद रखना है आपको। कहाँ पर पड़ता है बारदोली, कुमाऊं का बारदोली, तो ये अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक। इतनी चीज़ें आपको इससे याद होनी चाहिए। तो आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। होम रूल लीग पूछा गया, ठीक है। तो होम रूल लीग की स्थापना कब थी, 1914 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने करी थी, ये तिलक और बेसेंट ने इसकी स्थापना करी थी, तिलक और बेसेंट ने, ठीक है। ये आपको देख लेना है। 1914 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसमें कुछ और भी लोग होते हैं, आंदोलनकारी होते हैं, जैसे विक्टर मोहन जोशी हो गया, बद्रीनाथ पांडे हो गए, हेमचंद हो गए, ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, होम रूल लीग आंदोलन चलाते हैं, ठीक है। तो ये होम रूल लीग क्या है, एक तरीके का ये आंदोलन था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज की सीरीज़ में यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।